नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत चौधरी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राघव जिंदल, जो कि न्यूरोसर्जन हैं, एसएमएस से असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं ये। आज हम इनसे बात करेंगे लकवा या स्ट्रोक के बारे में। तो बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। लकवा होता क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। लकवा या स्ट्रोक दिमाग की जो नस है, अगर उसमें कोई ब्लड क्लॉट या कोई खून का थक्का जाके वहाँ फंसता है तो उससे उसमें ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ब्लड सप्लाई रुकने से ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो जाता है। ऐसे केस में लकवा दो तरह का हो सकता है। अगर कोई खून का थक्का जाके बहुत थोड़ी देर के लिए उस वेसल को ब्लॉक करे या छोटी किसी वेसल को ब्लॉक करता है तो वो छोटा स्ट्रोक होता है, और अगर वो किसी बड़ी वेसल को जाके ब्लॉक करता है तो ऐसे केस में पेशेंट को मेजर स्ट्रोक आ सकता है। तो डॉक्टर साहब, साथ ही हम जानना चाहेंगे कि जो लकवे के मरीज हैं वो किस परिस्थिति में उनको जागरूक होना चाहिए और अस्पताल पहुंचना चाहिए। लकवे में पेशेंट्स को यूजुअली 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें पेशेंट का मुंह टेढ़ा होना, पेशेंट को बोली में फ़र्क आना या बोलने में बोली में दिक्कत आना, पेशेंट के एक तरफ के हाथ या पाँव में कमजोरी आ जाना, ऐसे केस में पेशेंट को लकवा होता है। लकवे के संदर्भ में कहा जाता है कि गोल्डन आर नाम की कोई चीज़ होती है, तो ये गोल्डन आर होता क्या है, ये भी समझा दीजिए। लकवे के पेशेंट्स में यूजुअली स्ट्रोक होने से नेक्स्ट 4 to 6 आवर्स गोल्डन आवर्स होते हैं। अगर कई बार अगर स्ट्रोक बड़ा है और पेशेंट उस गोल्डन आवर में अगर हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उस पेशेंट में लकवे के इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर उसको समय पे दवाई लगती है। नुकसान कम होता है। अगर वही पेशेंट 6 घंटे के बाद अगर अस्पताल पहुंचता है और उसको जो दवाई शुरू करनी हो 6 घंटे बाद शुरू होती है तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है। सर, आप अस्पताल में लकवे की पहचान कैसे करते हैं? लकवे की पहचान पेशेंट के सिम्टम्स एवं एमआरआई या सीटी स्कैन के बेस पे होती है। हमें लकवे के पेशेंट में हमेशा एमआरआई एंड सीटी स्कैन दोनों कराना पड़ता है। सीटी स्कैन में हम खून बहा है या पेशेंट को कोई ब्लीडिंग है ये देखते हैं, और एमआरआई में एक विशेष तरह की एक स्कैन होता है जिसे DWI बोलते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि लकवा जो है वो खून का थक्का होने से हुआ है या खून बहने से हुआ है, रुकने से या बहने से हुआ है। जी सर, जो लकवा 2 प्रकार का आपने बताया, खून बहने से या खून के रुक जाने से, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? लकवा 2 तरह का जो होता है, एक में नस फटने से खून बह जाता है, उस केस में पेशेंट को लकवा हो सकता है, और दूसरे केस में खून अगर जो वेसल है उसमें ब्लॉकेज हुआ किसी क्लॉट से तो वो पार्ट में खून जाना बंद हो जाता है, रक्त प्रवाह बंद हो जाता है, उसमें स्ट्रोक होता है। दोनों का मैनेजमेंट एकदम ऑपोजिट है। एक में हम खून पतला करने की दवाई की तरफ जाते हैं और एक में जो खून बहा है उसको उसका होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हम दवाई शुरू करते हैं। तो अगर दोनों का डायग्नोसिस गलत हुआ या सही डायग्नोसिस नहीं किया गया और सिर्फ दवाई दे दी गई बिना जांच के, तो वो कई बार पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जान भी जा सकती है, जान के लिए खतरा हो सकता है। तो सर, किस परिस्थिति में दवाई से मरीज ठीक हो सकता है और किस परिस्थिति में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है? तो लकवा अगर बहुत बड़ा है, अगर खून बहने से लकवा हुआ है और खून बहुत ज़्यादा बह गया है या उसका दबाव ब्रेन पे ज़्यादा पड़ रहा है, सूजन ज़्यादा है, तो उसमें हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर वही खून कम बहा है, छोटा है खून, जो खून का क्लॉट है, तो हमें ऑपरेशन की जगह दवाई से हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर नस ब्लॉक होने से, खून का प्रवाह बंद होने से भी 2 तरीके हो सकते हैं। अगर छोटा है, कोई बहुत ही छोटा खून का थक्का फंसने से हुआ है तो वो दवाई से यूजुअली ठीक हो जाता है। पर वहीं अगर कोई मेजर स्ट्रोक है जिसमें मेजर वेसल ब्लॉक हुई है तो उस केस में उसका नुकसान ज़्यादा होता है। ऐसे में हो सकता है हमें कई बार ऑपरेशन करके दबाव को हटाना पड़े। तो ये सब चीज़ों का डिसीजन डॉक्टर सीटी स्कैन या एमआरआई के बेस पे न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट लेते हैं। एक मैं पूछना चाह रहा था सर कि लकवा होने से बचने के लिए क्या हमें करना चाहिए कि हमें लकवा हो ही ना? लकवा यूजुअली होने के कारण होते हैं बॉडी में। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कई लोगों का जो बीपी है, रक्तचाप, वो बहुत ज़्यादा होता है। रक्तचाप अगर ज़्यादा है उस केसेस में लकवा होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर पेशेंट का शुगर कंट्रोल में नहीं है, ऐसे पेशेंट को भी हो सकते हैं। कई लोग उनका वेट बहुत ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, मोटापा होने के कारण उन केसेस में उनके पहले से वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज होता है और रिस्क फैक्टर हाई हो जाते हैं, उन केसेस में हो सकता है। या यूजुअली स्मोकर या क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट जो काफ़ी नशा करते हैं, उन पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है। बीड़ी सिगरेट के साथ ही साथ कुछ पेशेंट्स में जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उन केसेस में भी खून
का जो क्लॉट है वो बनता ज़्यादा है, उन पेशेंट्स को भी हो सकता है। तो ऐसे सब पेशेंट्स में अगर हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल रखें, बीपी कंट्रोल रखें, शुगर कंट्रोल रखें, स्मोकिंग अवॉइड करें, अपनी फिटनेस और फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें रेगुलर, और खाने पीने का अपना ध्यान रखें, तो ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे लोगों में लकवा की शिकायत कम हो सके। तो ऐसे लोगों में अगर हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल रखें तो लोगों में स्ट्रोक होने का रिस्क कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने हमें लकवे के बारे में जानकारी दी, इससे आशा है लोगों को बहुत सहायता मिलेगी, बचाव में भी और उपचार में भी। एक ज़रूरी बात, लकवे में कई बार पेशेंट्स को ये उनको दिमाग में ये डाउट होता है कि हमारा एक हाथ और पाँव अगर कम काम कर रहा है तो वो कब तक ठीक होगा। अगर छोटा स्ट्रोक होता है, सही टाइम पे पेशेंट दवाई लेता है, तो कई बार वो इमीडिएटली विद इन अ वीक इम्प्रूव हो जाता है, या हो सकता है कि वो विद इन अ डे भी इम्प्रूव हो जाए। पर कुछ लोगों में जो लकवा है, जो पैरालिसिस है, वो लंबे समय तक रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में जो लकवा है एक तरफ का, वो कम्प्लीटली इम्प्रूव हो। फिजियोथेरेपी, दवाई, सबसे पेशेंट को धीरे धीरे कुछ लोगों में इम्प्रूवमेंट आता है। हो सकता है समय के साथ 70-80% इम्प्रूवमेंट आए, और हो सकता है 100% आए। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और फिजियोथेरेपी की पेशेंट की केयर और दवाई टाइम पे लेने से ही ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो ये हमें एक और बोनस मिला डॉक्टर साहब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। तो लकवे के कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे या महसूस हो अपने आसपास में या अपने घर में या खुद में, तो तुरंत किसी अनुभवी न्यूरो चिकित्सक से परामर्श लें। आपके देवली शहर में डॉक्टर साहब की सेवाएं उपलब्ध हैं, तो आप इनसे भी परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।